गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ईथर का नामांकन। तो सबसे पहले तो देखिए नामांकन करने से पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ईथर है क्या। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारा ऑक्सीजन परमाणु, कोई भी ऑक्सीजन परमाणु जब दो एल्किल परमाणुओं के मध्य में उपस्थित होता है, दो एल्किल परमाणुओं के मध्य में, जैसे हमारा आर एल्किल परमाणु है, ये भी हमारा एल्किल परमाणु है। अब इन दोनों के मध्य में हमारा क्या आ जाए, एक ऑक्सीजन परमाणु आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईथर बोलते हैं। स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ईथर। तो पहचान क्लियर हो गई आपको। ईथर की पहचान क्या है, दो एल्किल परमाणुओं के मध्य में एक ऑक्सीजन परमाणु का विस्थापित या स्थापित होना ही क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो अगर एल्किल परमाणु देखें तो दो अलग अलग लगे हुए हैं, दोनों समान भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर एल्किल परमाणु के आधार पर ईथर को जो है हमारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक को हम कहते हैं सिमेट्रिकल, क्या कहेंगे स्टूडेंट, सिमेट्रिकल, या अगर हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं, सममित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सममित ईथर, क्योंकि इसमें हमारे क्या होंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा, एसिमेट्रिकल। क्या होगा, एसिमेट्रिकल, और या हम इसको कह सकते हैं असममित ईथर। स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, असममित, असममित। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम देखें तो हमारा ईथर का नामांकन करेंगे, ईथर को पहचान ये हो गई, और ईथर को हमारे दो भागों में बांटा गया है, सममित अर्थात सिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल मतलब असममित ईथर। तो इसी आधार पर जैसे सममित ईथर कहेंगे तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जो हमारे एल्किल परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, समान। और असममित ईथर के लिए जो एल्किल परमाणु होगा वो आपका कैसा होगा, अलग अलग होगा, अर्थात अलग अलग होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी आधार पे हमारा जो है सममित और असममित ईथर को दिखाया गया है। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम कॉमन नेम पढ़ेंगे इसका। कौन सा, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में सबसे पहले हमें देखना है कि देखिए इसके बीच में आपका क्या होता है स्टूडेंट, इसके बीच में जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब इसके दोनों एल्किल परमाणु आपके अलग अलग होते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं, एल्किल परमाणु को ही गिनते हैं। तो सबसे पहले एल्क लगाएंगे और उसमें पहला अनुलग्न आप YL जोड़ देंगे, दूसरा भी एल्क लिखेंगे, उसमें भी आपको YL लगा देना है, और O के लिए आपको क्या लिख देना है, ईथर लिख देना है। क्या लिख देना है, ईथर। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नाम जो आएगा वो आएगा हमारा एल्किल, एल्किल ईथर। क्या आएगा, एल्किल, एल्किल। तो आप देखेंगे दो एल्किल परमाणु हैं और दोनों ही हमारे क्या होंगे, अलग अलग गिने जाएंगे, और नाम हो जाएगा हमारा एल्किल, एल्किल ईथर। अगर देखिए हमारे एसिमेट्रिकल पद्धति है, कौन सी, एसिमेट्रिकल, तब तो इस रूप में लिखना है आपको, अलग अलग आएगा, और दोनों एल्किल परमाणु को अल्फाबेटिकल क्रम लिखना है। किसके लिए है ये, आपका असममित के लिए, अर्थात एसिमेट्रिकल। इसके लिए आपको जो है इस फॉर्मूले का यूज करना है, दो बार एल्किल, एल्किल लिखना है अल्फाबेटिकल में। और अगर आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल हुआ तो आपको क्या होगा, देखो इधर का भी एल्किल परमाणु समान होगा स्टूडेंट, और ये भी समान होगा, तो एक जैसे कैसे हो जाएंगे, दो, और एक जैसे जब दो हो जाएंगे तो उसको हम जो है डाई का रूप लिखकर और सीधा एल्किल नाम दे देना और ईथर लिख जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा डाई एल्किल ईथर। कब, जब आपका ईथर जो है वो कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। तो समझ में आया स्टूडेंट, इस तरीके से ये एसिमेट्रिकल के लिए आपको जो है एल्किल, एल्किल दो बार लिखना पड़ेगा, और इसके लिए सीधा आप एक बार डाई एल्किल लिखकर और ईथर का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉमन नेम हो जाएगा ईथर का। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरीके से देखिए हम क्या करेंगे, IUPAC नाम पढ़ेंगे इसका, IUPAC। तो देखिए IUPAC में हमें सबसे पहले क्या करना है, एल्क परमाणु गिनना है। क्या करना है, एल्क। और एल्क में क्या है, O, तो आपको पहले एल्क में आपको जोड़ना है ऑक्सी। क्या जोड़ना है, ऑक्सी। पहला हमारा सफिक्स जो हो जाएगा ऑक्सी हो जाएगा। फिर दूसरा एल्क परमाणु गिनना, क्योंकि देखिए आपको पता है ईथर में दो एल्क हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और ऑक्सीजन के राइट साइड। तो एल्क साइड आपका सीधा एक एल्क गिनना है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ना है, और दूसरा एल्क लिखकर उसमें आपको जोड़ना है स्टूडेंट N।
तो नाम हो जाएगा आपका एल्कोक्सी एल्केन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूजन एक चीज़ का हो जाएगा हमारे, क्या एल्किल परमाणु पहले कौन सा गिने। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु जिधर से आपको पहले दिखाई दे उधर का ही एल्क आपको पहले गिनना है। जैसे मान लिया आर इधर से ऑक्सीजन इधर से पहले आ रहा है तो इधर का परमाणु गिन लीजिए, इधर से आ रहा है तो इधर का गिन लीजिए। तो जो आपका पहले आया ऑक्सीजन परमाणु जिधर से उधर का एल्क लिखेंगे और उसी में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सी। और दूसरा एल्क जो लंबी श्रृंखला बचेगी आपकी, उसमें यह जो लॉन्ग चेन बचती है कार्बन की, उसमें हमें जोड़ना है एन। तो ये हमारा हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। जैसे देखिए मैं आपको कुछ नाम लिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लिया फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH3OCH3। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? ईथर का एक सदस्य है। अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर कहें तो पहले तो देखिए कॉमन नेम तो लिखा है एल्क। तो एल्क मतलब कार्बन गिनना है। अब एक कार्बन है तो एक को कहते हैं मैथ। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैथ। दूसरा भी हमें एल्क गिनना है तो इधर भी मैथ है। जब मैथ मैथ एक जैसे होगा तो आपको बस इस वाले फॉर्मूला, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो आपको सीधा पहले लगाना है डाई। क्या लगाना है? डाई। तो इधर का भी मैथ है, इधर का भी मैथ है, सीधा आप लिख दो मैथ, और मैथ में आपका अनुलग्न हो जाएगा YL। तो डाई मैथिल, और बाकी O के लिए आप लिख देंगे स्टूडेंट ईथर। तो नाम हो जाएगा डाई मैथिल ईथर। ये तो हो जाएगा स्टूडेंट कौन सा नेम? कॉमन नेम। और इसी तरीके से अगर हम IUPAC नाम लिखें तो स्टूडेंट हमने बताया एल्क परमाणु गिनना है पहले। तो देखो जब आपका सिमेट्रिकल ईथर है तो आप किधर का भी एल्क गिन लीजिए, दोनों तरफ से आपका इक्वल आएगा। देखो इधर भी एक ही कार्बन है, इधर भी, तो जिधर का चाहो उधर के गिन लीजिए। तो सबसे पहले मैथ, और मैथ में पहले ही मैथ में जोड़ देंगे ऑक्सी, मैथॉक्सी। और फिर दूसरा भी आपका क्या है स्टूडेंट? मैथ है, और उसमें आप जोड़ देंगे एन। तो नाम हो जाएगा मैथॉक्सी मैथेन। तो इस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, और देखिए जैसे आपको हो सकता है C2H5O C2H5। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका सिमेट्रिकल ईथर है। इसमें भी आप क्या करेंगे? पहले ये दो कार्बन को क्या कहते हैं हम? एथ। ये भी एथ। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, डाई लगाना है और इथाइल, डाई एथिल, और हो जाएगा हमारा ईथर स्टूडेंट। ओके। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए IUPAC नाम की, तो एक तरफ का कार्बन गिन लो 2, तो एथ हो जाएगा, और उसी में क्या जोड़ देंगे आप? ऑक्सी, एथॉक्सी। और फिर स्टूडेंट अगला हो जाएगा एथ, और उसमें जोड़ देंगे हम एन। तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हम जो है इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तीसरा आपका देखिए क्या कर सकते हैं? जैसे मान लिया CH3O और C2H5, C2H5। तो देखेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें आपका जो आपका एक तरफ लेफ्ट साइड अलग कार्बन है और राइट साइड अलग कार्बन है। तो ये हमारा जो कंडीशन बन जाती है वो एसिमेट्रिकल की बन जाती है। और जब एसिमेट्रिकल की बन जाती है तो इसके हम जो एल्किल परमाणु अलग अलग लिखते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए क्या होता है, एक अल्फ़ाबेटिकल क्रम लग जाता है। जैसे एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं और दो को कहते हैं एथ। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल में आप क्या होगा, ये मतलब दो कार्बन ई पहले आ जाएगा तो नाम हो जाएगा एथिल, और ये हो जाएगा मैथिल, एथिल मैथिल, और दूसरा हो जाएगा हमारा स्टूडेंट ईथर। तो एथिल मैथिल ईथर। तो ओके स्टूडेंट, अब इसी तरीके से IUPAC अगर हम इसका करें तो बेटा हमने बताया कि जिधर से आपका कार्बन पहले आए तो कार्बन ऑक्सीजन सॉरी, और लॉन्ग चेन आए तो लॉन्ग चेन आपकी दो कार्बन की बनेगी, एक कार्बन है तो सीधा आप एक कार्बन का ही लिखो मैथ, और उसी में जोड़ेंगे हम ऑक्सी, मैथॉक्सी। दूसरा हमारा एथ है, और एथ में जोड़ेंगे जो लॉन्ग चेन है तो उसमें जोड़ देंगे एन। तो नाम हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन स्टूडेंट। ओके। इसी तरीके से अगर देखिए दूसरे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया ये है C2H5O, और ये हो जाएगा हमारा C3H7। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये भी असम्मित है आपका। अगर इसमें हम करेंगे तो देखो एथिल और तीन कार्बन को हम प्रोपिल कहते हैं, तो नाम हो जाएगा हमारा एक कॉमन नेम एथिल प्रोपेल एथिल
प्रोपेल और ईथर। तो ठीक है स्टूडेंट। और अगर IUPAC अगर हम करेंगे तो इसमें देखो जो शॉर्ट चेन है वो आपकी 2 कार्बन की और लॉन्ग चेन आपकी 3 कार्बन की। तो शॉर्ट वाले को लिखेंगे सीधा एथ और एथ में जोड़ देंगे ऑक्सी, एथॉक्सी। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है स्टूडेंट, तो सीधा प्रोप लिखिए और प्रोप में लगा देंगे एन, तो एथॉक्सी प्रोपेन स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है। अब मान लिया कोई स्टूडेंट देखिए इस तरीके से भी आ जाते हैं हमारे, जैसे CH3 का होल ट्वाइस CHO C2H5 स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, एक ईथर है, ईथर का ही एक रूप है। लेकिन अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इधर के कार्बन इधर गिनना है, उधर के लेफ्ट के कार्बन लेफ्ट साइड और राइट के कार्बन राइट साइड। तो देखिए एक तरफ हमारे कितने कार्बन है, राइट साइड हमारे यहाँ लेफ्ट साइड है हमारी 3 कार्बन, 2 और 1 3, और इधर है 2। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक तरफ प्रोपिल और एक तरफ एथिल। तो सीधा हम कहेंगे एथिल प्रोपेल एथिल प्रोपेल ईथर, क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपेल ईथर। लेकिन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमारी कार्बन की द्वितीय श्रृंखला है, तो इसलिए हमारी ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, सेकंड कैटेगरी आ जाती है। तो इसलिए इस नामों ऐसे नामों के आगे हम जो है एक शब्द जोड़ देते हैं आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो एथिल प्रोपेल ईथर, ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम इसका IUPAC नाम चलें तो देखिए ये CH3 की आपकी श्रृंखला सीधा यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। या हम देखो इसकी चेन बना के दिखा रहे हैं इसकी, जैसे ये है, तो इसको हम सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट CH3 CHO और C2H5, और ये हमारा जो CH3 है वो आपको जुड़ सकता है यहाँ पर। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3। अब आप देखेंगे ये ग्रुप आपका देखो 2 कार्बन का है, लॉन्ग चेन हमारी ये बन गई, तो ये हमारा ग्रुप जो आ जाएगा दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका नाम हम दे सकते हैं 2 एथॉक्सी, और आपके 3 कार्बन है प्रोपेन। तो देखिए स्टूडेंट हम इस तरीके से भी इसका ईथर का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिकल ईथर, ईथर का नामांकन बहुत ही अच्छी विधि है। अगर आप शॉर्ट तरीके से देखें तो बस आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल याद रखना है। एल्किल एल्किल ईथर आपका जब 2 एल्किल परमाणु अलग अलग हों लेफ्ट और राइट के, तो आपको इस तरीके से लिख देना है बेटा, 2 बार एल्किल लिख के। और अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो डाई एल्किल ईथर के रूप में लिख देना है। IUPAC लिखना है तो आपको एक तरफ का एल्क गिनना है, उसमें ऑक्सी जोड़ना है, दूसरी तरफ लॉन्ग चेन वाली को क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। तो 2 हमारे सफिक्स जोड़ेंगे ऑक्सी और एन। तो लॉन्ग चेन वाले में आपको एन लगाना है और शॉर्ट चेन वाले में ऑक्सी लगाना है, और नाम देख लेना है एल्कोक्सी एल्केन। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों स्टूडेंट मैंने ऊपर नीचे लिख दिए हैं, देखिए समझ लेना इस तरीके से। और इसकी देखिए आपका साधारण नाम तो ये है ही कॉमन नेम, और IUPAC की चेन बना के ये दिखाई है, और बाकी ये है। तो कैसा है वीडियो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी क्लियर नहीं है आपके डाउट्स तो उनको डाउट्स को